नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022 टिकटों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया, पहली लिस्ट जारी की। ऐसे में जितने प्रत्याशी जिनको टिकट मिली उनके घर के आगे जो है कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ। बधाई देने के लिए मेरे साथ शुभम त्रिपाठी जी भी है, जो इस क्षेत्र में हमेशा हमने उनकी खबर भी दिखाई है, एक्टिव रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर रहे हों। इनको टिकट मिली है हमारी पार्टी से और सुबह से रात से हम कहे कि यहाँ पे ढोल नगाड़ों की भी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दी थी। तो मेरे साथ शुभम जी है। शुभम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ। किस तरीके से आप इस पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। मैं दिल्ली दर्पण के चैनल के माध्यम से उन सभी अपने सभी शुभचिंतकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने दुआएं की कि शुभम भाई आपको जिम्मेवारी कोई मिलनी चाहिए। और मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऊपर जो मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका इतना बड़ा आभार है, इतना बड़ा एहसान है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी, श्री महेंद्र गोयल जी और हमारे प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, गोपाल राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी कि जाइए और यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, इस क्षेत्र में आप जाइए और पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़िए। रात में मुझे जैसे आवेदन बहुत हमारे साथियों ने किए थे, मैंने भी आवेदन किया था, तो रात में जैसे ही हमें सूचना मिली तो पूरी कॉलोनी में एक उत्साह का माहौल आ गया, पूरी कॉलोनी में एक जोश भर गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉलोनी के एक बच्चे को एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि आपका बेटा पार्टी का प्रत्याशी बन के ज़रूर आया है, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि हमें स्वच्छ दिल्ली बनानी है, हमें सुंदर दिल्ली बनानी है, उसके लिए हम सभी लोग मिलजुल के प्रयासरत रहेंगे और एक बहुत बड़ा दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा हमारे वार्ड में हर तरीके के कार्य हुए हैं, चाहे वो सीवर का कार्य हो, आप देखेंगे यहाँ देखिए गैस की लाइन पड़ी हुई है, आप देखेंगे वहाँ पे गेट भी लगा हुआ है सुरक्षा के लिहाज से, आप देखेंगे पीछे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, मेरे पीछे वाईफाई भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने कभी नहीं सोचा था कि कॉलोनी में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद माननीय महेंद्र गोयल जी ने हम कॉलोनी वालों के लिए, हमारे इस वार्ड के क्षेत्र के लोगों के लिए इतना सब कुछ कर दिया। कॉलोनी के लोग इतने खुश हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि एमसीडी में भी हमें अरविंद केजरीवाल जी को लाना है और यहाँ से हमें गंदगी को भगाना है। चलिए ठीक है, पहली जीत तो आपको मिल चुकी है टिकट के रूप में। अब दूसरा जो मैदान में उतरना है, जनता का विश्वास हो जीतना आप लोगों को, तो उसके लिए क्या तैयारी है शुभम? देखिए, जनता हमारे साथ है, जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकदम परिवर्तन का चुनाव है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने समूची दिल्ली नगर निगम को पूरा खोखला करके रख दिया है। जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ देखो वहाँ कूड़े के ढेर हैं, जहाँ देखो वहाँ गंदगी है, जहाँ देखो वहाँ पे नालियाँ भरी हुई पड़ी हैं। लोग, पूरी दिल्ली के निवासी त्रस्त हो चुके हैं इस व्यवस्था से। और ये चुनाव शुभम त्रिपाठी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे वार्ड के लोगों का चुनाव है, ये चुनाव उस हर एक व्यक्ति का चुनाव है जो दिल्ली नगर निगम से शोषित हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सवाल लोग भी मुझे बोल रहे थे कि जरूर पूछना, क्योंकि कैंपेन जब भी रही यहाँ पर, एक्टिविटी रही, आपके कभी ज़्यादा पोस्टर भी नहीं दिखे यहाँ पर और बड़े पीछे से आपने काम किया, लोगों को ज़्यादा चेहरा दिखा भी नहीं, तो किस तरीके से विश्वास जीत पाए आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे उन सभी भाइयों का जो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। देखो, मैं एक ऐसे साधारण परिवार से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, यहाँ पे कमाने खाने के लिए आया था, लेकिन उस समय लहर चली थी पूरे देश में, जब हर एक गली से, हर एक घर से तिरंगा निकल रहा था, जब हर एक व्यक्ति के पीछे लाखों लोग खड़े हो गए थे, उनका नाम था अन्ना हजारे जी। अरविंद केजरीवाल जी की सोच उस आंदोलन से निकली, हमारी पार्टी उस आंदोलन से निकली और पार्टी बनने के बाद यहाँ पहला चुनाव लड़ा गया। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार बताऊंगा कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा था तो मुझे पार्टी ने यहाँ पे इस बूथ का, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का, मैं बूथ अध्यक्ष था,
बूथ अध्यक्ष था और मेरे साथ एक रिलीवर था। मैं टेबल पे बाहर बैठता था और अंदर जाता था और बाहर बैठता था। उसके बाद मैं पोलिंग स्टेशन इंचार्ज बना, एक स्कूल को संभाला। उसके बाद मैंने बूथ मैनेजमेंट संभाला। उसके बाद मैं वार्ड का सचिव बना, इस पूरे वार्ड का सचिव बना। जब मैं हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे हरी सैनी जी 2017 में, तो मैं इस वार्ड का सचिव था। फिर पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, यहाँ पे मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया और कई जगहों पे प्रचार के लिए भेजा भी। कई प्रदेशों में मैं गया, प्रचार किया, बूथ को मैनेज किया, सिस्टम को संभाला। ये सब कुछ संभव तब हो पाया जब अरविंद केजरीवाल जी की मुझे सोच अच्छी दिखी। हम जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सोच के पीछे हैं कि हमें एक दिन इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, हमें इस देश से जो इतनी भ्रष्ट व्यवस्था है उसको उखाड़ के फेंक देना है। उसी सोच के तहत मैं पार्टी से उस समय जुड़ा और आज मैं पार्टी ने यहाँ पे प्रत्याशी बना के मुझे यहाँ उतारा है। मैं पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं पूरी लगन के साथ अपने सभी साथियों के साथ पूरी लगन से काम करने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा यहाँ पे परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुभम त्रिपाठी जी अभी तैयार हैं, अभी कई सारे काम इनको हैं क्योंकि अभी आवेदन भी करना है। तो हम दोबारा इनसे जुड़ते रहेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या किस तरह की तैयारी चल रही है और लोगों की जनता के बीच में क्या क्या नए वादे लेके जा रहे हैं। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।